ॐ ऐं श्रीं ह्रीं कमलावासने नमः। दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, ये सब आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि पिछले 9 दिनों से गुप्त रूप से चल रहे हैं और लोग माँ की पूजा आराधना में लगे हुए हैं। आज गुप्त नवरात्रों का अंतिम दिन, मतलब 10वीं महाविद्या माँ कमला का दिन है। तो आइए जानते हैं माँ कमला, जिनको कमला आल्य भी कहते हैं, क्योंकि ये माँ कमल के फूल पर विराजती हैं। माँ लक्ष्मी का स्वरूप और माँ कमला का स्वरूप लगभग एक सा ही है। माँ लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी हैं और माँ कमला महाविद्या माँ लक्ष्मी जी का तांत्रिक रूप है। ये तांत्रिक देवी हैं। जो लोग अपनी श्रद्धा से माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो संसार के सभी सुखों को भोग कर और आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचकर मोक्ष को पाते हैं। इसीलिए लोग इनकी मन से आराधना पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि माँ का स्वरूप कैसा है। माँ का स्वरूप एक गोल्डन कलर का रूप है। उनका चेहरा, शरीर स्वर्णमयी, जिसमें से करोड़ों सूर्यों जितना तेज माँ के शरीर से झलकता है। माँ बहुत ही सुंदर हैं। माँ लक्ष्मी हमेशा विष्णु जी के चरणों में बैठी हुई दिखाई जाती हैं और ये उन्हीं का तंत्र रूप है, तांत्रिक रूप है। माँ उनके चरणों को दबाती हुई क्यों दिखाई जाती हैं? क्योंकि जो पैर होते हैं, विष्णु जी के पैर या जो पति के पैर होते हैं, वो पैर बृहस्पति माने जाते हैं और इस वजह से माँ उनके पैरों में बैठती हैं और उनके चरण स्पर्श करती हैं, उन्हें दबाती हुई पूरे संसार को नज़र आती हैं। इसीलिए वो लक्ष्मी माँ कहलाती हैं। जैसे जैसे ऐसा कहा जाता है, आप अपने पति के चरणों को में समर्पित होते हो और श्रद्धा से दबाते हो, तो बृहस्पति देव विष्णु जी खुश होते हैं और आपको धन्य धान्य दौलत, जो कि लक्ष्मी है, ऐश्वर्य, उससे नवाजते हैं। माँ कमला के सिर पर एक बहुत ही सुंदर मुकुट सुशोभित है। ललाट पर चंद्रमा, भौहें खींची हुई, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हीरे जवाहरात से सुसज्जित लाल या गुलाबी रंग माँ को पसंद है। कई लोग पीला वस्त्र भी पहनाते हैं। लाल, गुलाबी और पीले वस्त्र माँ को पसंद हैं, माँ पर शोभामान हैं
माँ की ओजपूर्ण 3 आँखें हैं, नेत्र हैं, जो बहुत ही करुणामयी हैं। माँ कुछ झुकी हुई हैं, क्योंकि जो उनका चेस्ट का दिस पोर्शन, ऐसा कहा जाता है, कुछ हैवी है, जिसकी वजह से माँ झुकी हुई नजर आती हैं। माँ को हर वक्त चार हाथी, सफ़ेद हाथी, सोने के कलश में अमृत भरकर माँ को नहलाते नजर आते हैं। मतलब माँ के शरीर से खुशबू, सुगंध आती है, क्योंकि माँ के सभी चक्र जागृत हैं। माँ तो ईश्वर है, ईश्वर का रूप है, विष्णु जी की पत्नी है, जो कि जगत के पालनहार हैं। लक्ष्मी जी और उनका स्वरूप कमला जी हैं, तांत्रिक स्वरूप। माँ के दोनों हाथों में 4 माँ के हाथ हैं, दोनों हाथों में माँ कमल के पुष्प लिए हुए हैं और 2 हाथों से वो आशीर्वाद की मुद्रा बनाए हुए हैं। अपने साधकों को आशीर्वाद देती हुई नजर आती हैं। अब देख लेते हैं कि इनकी पूजा आराधना कैसे की जाती है। इनका मंदिर हरियाणा में महालक्ष्मी कमला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर दूर दूर से भक्त पूजा आराधना साधना करने आते हैं। काको जहानाबाद में 200 वर्ष से माँ की पूजा की जाती है। साधक लोग सिद्धियाँ पाते हैं, माँ की आराधना करते हैं। आइए देख लेते हैं कि माँ की पूजा आराधना से भक्तों को, साधकों को किस प्रकार की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। माँ हेल्थ, वेल्थ, प्रोटेक्शन देती है, आपको कर्ज मुक्त करती है, दरिद्रता दूर करती है। अगर आपको कोई किसी तरह की मानसिक परेशानी है, माँ उसे भी दूर करती है, बीमारियों को दूर करती है, आपके कष्टों का निवारण करती है और आपको भयानक से भयानक बीमारियों से बचाती है, एक्सीडेंट से बचाती है। तो ये है माँ की ब्लेसिंग्स। मतलब जो भी मनोकामनाएं, माँ विद्या की देवी भी है, धन्य धान्य ऐश्वर्य, जिस चीज़ की भी आप कामना से माँ की पूजा आराधना करेंगे, संतान, वो माँ आपको अपने ब्लेसिंग से ज़रूर नवाजती है। अब माँ की पूजा कैसे की जाती है। माँ की पूजा के लिए जो सामग्री हमें चाहिए, वो कमल का फूल, लाल या पीला वस्त्र, सिंदूर, 5 फल, दूर्वा, जो घास होती है वो दूर्वा, बेलपत्र, सैफरॉन, तुलसी पत्ती, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, लौंग, कपूर, देसी घी, हवन सामग्री, बताशे या कोई भी मिठाई। ये माँ की सिंपल सामग्री है माँ की पूजा आराधना के लिए। और सबसे बड़ी श्रद्धा, सप्त धान्य, 7 तरह के जो अनाज होते हैं, वो माँ को बुद्धि और विजडम की, नॉलेज की देवी माना जाता है। माँ के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या हैं पूजा के।
माँ अगर किसी पर ब्लैक मैजिक हो, काला जादू हो, टोना किसी ने किया हो, तो माँ की पूजा आराधना से वो भी दूर हो जाते हैं। आपका कोर्ट में कोई केस फंसा हो, वो उसमें भी आप विजय पाते हैं। आपके दुश्मनों का नाश होता है। आपको स्पिरिचुअली आपको इंट्यूशन आती है। आपको आगे का पहले ही पता लग जाता है। माँ आपको इंट्यूशन भी देती है, मतलब सपने में, या तो सपने में बताएगी और आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। माँ भक्तों को लिबरेशन देती है, डिवोशन देती है। डिवोशन मतलब सेवा से सेवा, आपके मन में सेवा भाव देती है और दुनिया से अंत में मोक्ष दिलाती है। थेफ्ट, एक्सीडेंट्स या कोई भी भयंकर से भयंकर बीमारी, उसको भी माँ दूर करती है। तो आओ जानते हैं कि माँ की पूजा आराधना कैसी की जाए। माँ को वस्त्र पहनाइए, आभूषण पहनाइए, हार पहनाइए, कमल गट्टे की माला, और उससे आप पूजा आराधना मंत्र जाप कीजिए। कमल का फूल माँ को बहुत पसंद है, क्योंकि माँ कमल के फूल में ही आपको बैठी नज़र आती है। जो मैंने मंत्र बताया उस द्वारा आप जाप कीजिए कमल गट्टे की माला से। 12 लाख जाप आपने करने, 12 लाख जाप। अगर उस मंत्र से नहीं तो सिर्फ श्रीम मंत्र का 12 लाख आप जाप कीजिए। उसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए, अपने ऊपर भी गंगा जल डालिए और श्रीम उसको अक्षत चढ़ाइए, तिलक कीजिए यंत्र को। सामने एक साइड दाहिने हाथ पर शिव जी की मूर्ति या फोटो रख लीजिए, अपने गुरु की फोटो रखिए और उसके बाद मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप के बाद आप हवन भी कर सकते हैं, आहुतियाँ दीजिए उसमें, देसी घी की आहुति और सामग्री से आप हवन कीजिए। हवन से अत्यधिक लाभ होता है। और ये 10वीं महाविद्या है, आखिरी महाविद्या, तो इसका समापन में आप 9 या 11 कन्याएं, उनको भोजन कराइए। ब्रह्म भोज भी करा सकते हैं, ब्राह्मणों को भी भोजन खिला सकते हैं। इन नवरात्रों की समाप्ति पर दान का बहुत अत्यधिक महत्व है। अब किन किन चीज़ों को हम दान कर सकते हैं, जैसे आप हीरे, वस्त्र, अन्न, धन, दक्षिणा, ये सब चीज़ें आप माँ को चढ़ाएं। और जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको इन सब चीज़ों की चैरिटी करें, डोनेशन करें, जितनी आपकी श्रद्धा हो या सामर्थ्य हो उसके अनुसार। एनिमल्स को और बर्ड्स को जो वो खाते हैं वो दाना खिलाइए। और हवन के बाद आप शंख भी दान में दे सकते हैं। और इन केस जो हवन की भभूत होती है उससे आप तिलक कीजिए। और इन केस जो आपके ये जो है गुप्त महाविद्याएं हैं, लेकिन जो इसके डिवोटी हैं उनको आप गिफ्ट के रूप में भभूति भी दे सकते हैं। तो जय माँ। तो आज गुप्त नवरात्रों समाप्त हुए और ये थी आखिरी महाविद्या जिनके बारे में मैं कुछ कह पाई और मेरे दर्शकों ने मुझे साथ दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ।